हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। आज हम लोग बात करेंगे इस पर, आप देख रहे हैं ना, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है आपके सिलेबस का, और घूम फिर के आपके पास आता रहेगा, क्योंकि आपके 4-5 एक्सपेरिमेंट्स में ना आपको मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और खुद गैल्वेनोमीटर का अपना दो एक्सपेरिमेंट हैं। तो जो सेक्शन ए के 5-6 एक्सपेरिमेंट्स हैं, आपको उसमें गैल्वेनोमीटर का यूज़ मिलता है। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में जानना वैसे भी ज़रूरी है, और साथ में जब आप ये जानते हैं कि ये अपने सिलेबस का थियरी पार्ट का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और उसमें भी आप कभी कभी 5 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इससे हमें ज़रूर इस पर थोड़ा सा सीरियस रहना चाहिए कि इस पर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, और कोई जो रीजन या रीजनिंग क्वेश्चन जो पूछता है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंटल टच उसमें ज़रूर होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में जो आपको मिलते हैं, जो आप उससे एक्सपेरिमेंटली जो चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए हम इसी पर बात करेंगे आज कि गैल्वेनोमीटर और उसका रेजिस्टेंस। वैसे गैल्वेनोमीटर पर बहुत सारी बात हो चुकी है, बहुत डिटेल में आपको उसके जो थियरीज चल रहे थे, जब 4th चैप्टर का के वीडियो जब बन थे, उसमें आपको काफ़ी बताया हुआ है। उसमें 19, 20, 21, 22 ये आपके 4 वीडियोज़ हैं जो उससे रिलेटेड है, तो गैल्वेनोमीटर से। तो आइए हम उस पर बात करते हैं। फिर क्या हमको करना है, टू डिटरमिन रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है। एक नया सा नाम है, हाफ डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन तो आप जानते ही हैं कि डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का होता है, यानी कॉइल अपने मीन पोजीशन से कितना एंगल टर्न हो जाती है करंट पास करने पर, ये डिफ्लेक्शन है। हालांकि ये जो टर्निंग है ये बैलेंस है ना, इट इज़ काउंटर बैलेंस्ड बाय स्पाइरल स्प्रिंग, तो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी। और ये फाई हर जगह क्या होता है, जो डिफ्लेक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से क्या करना है आपको, रेजिस्टेंस पता करना है गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर कॉइल इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड टर्न्स ऑफ वेरी थिन वायर्स। तो थिन वायर का होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। चलिए, कॉपर वायर होता है, इनामेल्ड कॉपर वायर होता है, और लेकिन बहुत सारे टर्न्स होते हैं, बहुत थिन वायर होता है, बहुत कम डायमीटर का होता है, तो ऑब्वियसली इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा आ जाता है। और काफ़ी टर्न्स होते हैं तो रेजिस्टेंस वैसे भी आएगा, 1000 टर्न से ऊपर होंगे तो रेजिस्टेंस तो आ ही जाएगा। तो उसी पर बात करेंगे। और गैल्वेनोमीटर के सिंबल में हम समझते हैं कि अब कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। सिंबल वगैरह आप जानते हैं कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। गैल्वेनोमीटर में पहले बता चुका है, इट गिव्स फुल डिफ्लेक्शन इवन करंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एम्पियर, मिली एम्पियर इज पास्ड। ओके, मीन्स हाफ मिली एम्पियर, 0.2, 0.3 मिली एम्पियर अगर पास होता है करंट गैल्वेनोमीटर में से, तो भी ये फुल डिफ्लेक्शन देता है। तो बहुत सेंसिटिव है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड, उसी फाउंडेशन पर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कैसे इसको हम इसके रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो हाई पहले देख लेते हैं इसमें अपरेटस क्या क्या चाहिए। बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट नंबर 6 दिस इज, एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंट। आपको रेजिस्टेंस पता करना है एंड टू फाइंड फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट गैल्वेनोमीटर के 1 डिवीजन के करस्पॉन्डिंग कितनी कॉइल में करंट फ्लो कर रही होती है। 1 डिवीजन का डिफ्लेक्शन है कॉइल का, 1 डिवीजन मीन्स स्केल पर 1 डिवीजन। एंड जनरली आपके यहाँ जो लैब में मिलेगा गैल्वेनोमीटर, उसमें 30 लेफ्ट और 30 राइट दोनों वो डिवीजन्स बने होते हैं, और उन डिवीजन्स में हर डिवीजन के डिफ्लेक्शन के लिए, हर 1 डिवीजन के डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट कॉइल में से पास हो रही होगी। और प्रोपोर्शनलिटी तो आप जानते ही हैं कि डिफ्लेक्शन क्या होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो 1 डिवीजन के लिए जितनी करंट पास होने पर 1 डिवीजन के इक्वल डिफ्लेक्शन होता है,
तो 30 डिवीजन का डिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, फुल डिफ्लेक्शन कहेंगे उसको। और उस 1 डिवीजन वाली जो करंट थी, 1 डिवीजन के डिफ्लेक्शन वाली जो करंट थी, उसका 30 टाइम्स करंट पास होगी, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी है। सो क्या होना चाहिए इसके लिए, अपरेटस क्या कहना चाहिए, देखिए अपरेटस तो सिंपल, एक गैल्वेनोमीटर चाहिए एंड गैल्वेनोमीटर, ओके। रेजिस्टेंस बॉक्स बड़ा सा, काफ़ी 10,000 ओम रेंज का। सो रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स of 10 kilo ohm range, okay, and also a resistance box of 500 ohm range, or you can say 1 kilo ohm range, सभी ले सकते हैं। और उस फिर क्या हो जाएगा, कनेक्टिंग वायर तो होंगे ही होंगे, कनेक्टिंग वायर ये जरूरी है। सोर्स लैग्रांज सेल या डेनियल सेल कोई आप ले सकते हैं। कांस्टेंट ईएमएफ का सोर्स लीजिए। सो सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ हम लोग जो यूज करेंगे जनरली लैग्रांज सेल या डेनियल सेल यूज करते हैं, तो लैग्रांज सेल, ओके, मीन्स लैग्रांज सेल, ओके, 2 1 वे की, 1 वे कीज, ओके, सैंड पेपर, एक्सेट्रा, ये चीज़ें चाहिए आपको। तो सर्किट बहुत सिंपल है। आप इसको क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर देखिए यहाँ पर, गैल्वेनोमीटर यहाँ एक, और गैल्वेनोमीटर एक सप्लाई यहाँ कनेक्ट करते हैं, एक की, और रेजिस्टेंस बॉक्स, आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 10 किलो ओम रेंज का, जिसको आप कह रहे हैं दिस इज आर हाई रेजिस्टेंस, ओके, हाई रेजिस्टेंस ऐसा होगा। यहाँ पर ई मान लेते हैं, ईएमएफ सेल का ईएमएफ, आप एप्सिलॉन भी यूज़ कर सकते हैं। जो हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं एप्सिलॉन यूज़ करने के, तो एप्सिलॉन ही यूज़ करते हैं। मान के चलते हैं कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है और ऐसा हम मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर इसको ऑन कर देंगे, अब ऐसा किस लिए कर रहे हैं, हाई रेजिस्टेंस किस लिए यूज़ कर रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में से देखिए अगर थोड़ी भी करंट पास होगी तो फुल डिफ्लेक्शन देता है, उस रेंज से ज़्यादा अगर करंट पास होगी तो क्या होगा, ये क्या होगा, थोड़ा सा उसको डैमेज कर सकता है। तो हमें कम से कम करंट पास करनी है, हमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा पहले एक्टिव कर लेना है इसके पाथ में, सीरीज में, उसके बाद फिर क्या करना है, करंट बहुत कम पास होगी, उसके बाद धीरे धीरे रेजिस्टेंस क्या करना है, कम करेंगे, ताकि फुल डिफ्लेक्शन पर आए। यानी पहले बहुत कम डिफ्लेक्शन होगा, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगा देंगे कि डिफ्लेक्शन बहुत कम हो, उसके बाद हम रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे, ये वाला, और हाई है रेजिस्टेंस बॉक्स है ये, तो कम करते जाएंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये डिफ्लेक्शन बढ़ेगा और उसको बढ़ाकर कहाँ ले जाना है, फुल डिफ्लेक्शन तक ले जाना है। और एक इसके पैरेलल को शंट बोलते हैं अक्सर, कि एक और रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पर
हम कनेक्ट कर देते हैं किसके पैरेलल, कॉइल के पैरेलल, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कहिए, गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल कहिए चाहे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कहिए। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये कर लें। यहाँ पर रेंज इसका क्या है, 100 किलो, 1 किलो, ओके। और इसको शंट के नाम से जानते हैं, इसलिए आप यस भी लिख सकते हैं इसके लिए। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, नाम गैल्वेनोमीटर है इसलिए इसका खुद का रेजिस्टेंस क्या है, RG, ऐसे कर सकते हैं RG। और ये कभी ओपन करेंगे कभी क्लोज करेंगे, इसकी वजह से ज़रूरत होगी। हम अभी बात कर रहे हैं कि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है, हम यूज़ करते हैं। पहले क्या करते हैं इस पूरे मेथड में वो हम बात करेंगे। तो ये हो गया अपरेटस। और इसके बाद जो R और S में जो रिलेशन होता है, एक्चुअली जन एक्सपेरिमेंट्स में क्या लिखते हैं, फार्मूला यूज्ड। तो फार्मूला यूज्ड ठीक है, उसी से काम हो जाएगा, आपको उस रिलेशन का डेरिवेशन आपको नहीं कहीं करना है। फिर भी हम लोग यहाँ करेंगे, थोड़ी बात करेंगे कि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से हम कैसे रिलेशन ड्रा करते हैं, कैसे रिलेशन डिराइव करते हैं, ये हम लोग करेंगे। 10 मिनट की चीज़ है, वो हम लोग करेंगे। लेकिन आपको कहीं डेरिवेशन नहीं करना है, बस फार्मूला का यूज़ कर लेना है। तो ये जो चीज़ होता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, एक्चुअली ये क्या होता है, इसमें जो फार्मूला लास्ट में आता है ये है RG, और ये R इंटू एस। R क्या है, ये सीरीज में रेजिस्टेंस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा R माइनस एस। ये फार्मूला यूज के नाम पर यही करेंगे। ये शंट रेजिस्टेंस, ये सीरीज रेजिस्टेंस, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर तो है, और RG क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। तो ये चीज़ हम करेंगे। और उसके बाद हमें फिगर ऑफ मेरिट भी तक जाना है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कितनी करंट पास होने पर फुल डिफ्लेक्शन होता है, फिर फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट करेंगे। तो आइए अब इस पर हम सीधे इस फार्मूले के डेरिवेशन पर आ जाते हैं। बाकी कुछ खास में नहीं है, जो प्रोसीजर है वो हम आपको थोड़ा बात कर लेंगे और उसके बाद हम फिर देख लेंगे टेबल ओवर। तो टेबल, तो फिर हम उसके बाद टेबल के बारे में बात करेंगे, ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए, सो ऑपरेटर्स यहाँ हटाते हैं। ये चीज़ आपको हर एक्सपेरिमेंट में तो वैसे भी ऑपरेटर्स आपको देखना ही है, करना ही है। सो थियरी and formula used. ओके, तो भाई ये जो सर्किट है, पहले देखिए क्या करते हैं। अगर ये ओपन है, कौन सा, ये जो शंट वाला सर्किट ओपन है, 2 लूप हैं, एक यहाँ लूप बन रहा है, एक ये सेकेंडरी लूप बन रहा है। तो ये दोनों क्या हैं, इन लूप्स में क्या होगा, अगर इसको ओपन कर दे तो बस ये लूप रहेगा। तब क्या होगा, ये हम की मान लेते हैं, ये K1 और ये K2। तो K1 K2 दोनों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए करंट अगर होगी तो ऐसे होगी, और फिर यहाँ कुछ करंट होगी। जब इसमें ये अगर लूप है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी ये सोर्स क्या करेगा, इसमें से भी करंट पास करेगा, है। यहाँ पर भी जाएगी करंट, तो यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, फिर ऐसे करंट होगी, ऐसे करंट होगी, ऐसे होगी। अगर ये क्लोज्ड है तो पहले मान लेते हैं, सबसे पहले कि हाँ K2 ओपन है, तब क्या होगा। सो फर्स्ट सपोज K2 इज ओपन, ये ओपन है, यहां पर इस सर्किट में से करंट नहीं है, तो एक ही पाथ रह जाएगा। ओके, सो टोटल करंट विल पास थ्रू गैल्वेनोमीटर, देन टोटल करंट drawn from the source, okay, will pass through
पास थ्रू गाल्वानोमीटर। ओके, और ये गैल्वेनोमीटर यहां पर अगर हम मान लेते हैं थीटा क्या है, कोई फुल डिफ्लेक्शन है। देखिए फुल डिफ्लेक्शन हम कोई जरूरी नहीं कि 30 का 30 डिफ्लेक्शन कोई फुल मान लें, हम 20 डिवीजन डिफ्लेक्शन कोई फुल मान सकते हैं, फिर बाद में हाफ पर आ जाएंगे, है ना, फिर बाद में हाफ पर भी आ सकते, उसके 20 का हाफ 10 इस पर भी आ सकते हैं। अब ऐसा हो तो मान लेते थीटा फुल डिफ्लेक्शन, देन करंट आई क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन अपॉन क्या है यहां पर आर प्लस जी, आर जी है ना, आर प्लस आर जी, यही तो बात है, एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर जी, यही रहेगा। अब आर की वैल्यू ऐसी है कि ये क्या होता है, ये फुल डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, ये फुल डिफ्लेक्शन, ये इस करंट के लिए फुल डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, इफ R is the value such that, क्या लिख सकते हैं, such that, अगर R की ऐसी वैल्यू है, R या you can say R has the value such that galvanometer shows full deflection, galvanometer shows डिफ्लेक्शन थीटा, ओके, डिफ्लेक्शन थीटा, आप इसी को फुल डिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, से दिस इज फुल डिफ्लेक्शन, से दिस एज फुल डिफ्लेक्शन, ओके, फुल डिफ्लेक्शन, ऐसा। तो ये फुल डिफ्लेक्शन मान लेते हैं कि यही फुल डिफ्लेक्शन है। आप जानते हैं आई क्या होता है, थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, थीटा और आई आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे में हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, हम इसको आई जी भी लिख देते हैं, ये करंट आई जी है, तो आई जी गैल्वेनोमीटर में से करंट होकर जा रही है, ठीक है, तो एक गैल्वेनोमीटर करंट है, तो आई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और क्या लिख सकते हैं, आई जी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ओके, सम कांस्टेंट, से दिस इज के थीटा, सो और कहीं हम के वैसे कांस्टेंट आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई नाम, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पर, ओके, सो के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सो स्मॉल के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये, तो ये याद रखें हमारे लिए, यही ये दोनों, ये जो इक्वालिटी है हमें काम आने वाली है, तो इसको हम यूज करेंगे आगे चल के, है ना। ये क्वेश्चन आप इसको आप 1 लिख सकते हैं, और ये आगे यूज करेंगे हम, ये 1 यहां पर है तो इसको हम 1a ऐसा कर दें, ठीक है, 1a, इसका हम यूज करेंगे बाद में। अगर यहाँ K2 क्लोज कर दें और कुछ रेजिस्टेंस एक्टिव कर दें, यस रेजिस्टेंस पैरेलल में है, शंट रेजिस्टेंस यस है पैरेलल में, और K2 ओपन क्लोज कर दें, तब क्या होगा, थोड़ा सा हम यहाँ तक पहुँचेंगे क्योंकि हमें वापस आना है, हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी। अब K2 क्लोज है और यस क्या है, एक शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल है। नाउ सपोज K2 is closed
and a resistance, yes मीन्स इसको क्या बोलते हैं, शंट हम कह रहे हैं, शंट इज कनेक्टेड पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, टू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, देन यहां पर ये हम पॉइंट्स मान लेते हैं एम और एन, ठीक है, एम और एन। तो एम और एन के बीच में क्या होगा, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहां का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एम और एन के बीच, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन, एम एंड एन, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर पी पैरेलल इक्वल्स क्या है, आर जी इंटू एस अपॉन आर जी प्लस एस, ये हो गया। तो ये जो इक्वेशन 1 है, यहाँ से हम इसको हटा करके कहीं दूर कर लेते हैं, या इस सर्किट को हम कहीं और छोटा कर सकते हैं, ये काम करेंगे कि हमें ज़रूरत पड़ेगी स्पेस की। तो यहाँ पर आई जी, देखिए इक्वेशन 1 का जो आई जी है एप्सिलॉन अपान आर प्लस आर जी, इसको हम यहाँ से हटा करके कहीं इधर लिख देते हैं, आई जी इक्वल्स एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर जी, ये इक्वेशन 1 था, इसका हम यूज़ करेंगे, और 1A यहाँ पर पड़ा हुआ है अभी। तो इतना हुआ। अब क्या हो जाएगा, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, अगर ये K2 क्लोज है, अब सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर, नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, अब कितना हो जाएगा, हम इसको आर टी मान लेते हैं। सो ये हो जाएगा आपका, ये पूरा क्या है, ये यहां पर एम और एन के बीच रेजिस्टेंस क्या है, आरपी, आर जी इंटू एस अपॉन आर जी प्लस एस, ऐसा हो गया। तो आर टी टोटल, ये पूरा चीज क्या है, इस आर के सीरीज में है, तो सीरीज में तो क्या मिल जाएगा इसको, आर प्लस आर पी, मीन्स कितना हो जाएगा, आर जी इंटू एस डिवाइड बाई आर जी प्लस एस, हो गया। अब हम क्या करेंगे, तब अब कितनी करंट होगी, अब तो करंट बदल जाएगी। देखिए पहले जब ये नहीं था, ये पूरा K2 ओपन था, तब करंट कितनी थी, आई जी क्या था, ये देखिए एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर जी, तो ये रेजिस्टेंस तो नहीं था, फिर यही दोनों रेजिस्टेंस थे। अब तो ये एम एन, ये रेजिस्टेंस हो गया और आर हो गया, अब ये दोनों हो गया, तो अब करंट बदल जाएगी। सर्किट का जब रेजिस्टेंस बदल गया है ना, सर्किट का रेजिस्टेंस बदल गया, तो करंट क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो अब न्यू करंट क्या हो जाएगी, सो न्यू करंट ड्रॉन, अब क्या हो जाएगा, आई, और आई इसके बाद आई क्या होगा, फिर देखिए ये टोटल आर टोटल आया ना, तो एप्सिलॉन अपॉन आर टोटल, ये तो हुआ। या इसको क्या लिखेंगे, सो आई जी इंटू के थी, आई जी इक्वल्स के थीटा, ये भी कहीं लिख दें, आई जी इक्वल्स के थीटा, ये फुल डिफ्लेक्शन है थीटा,
ये हम इसको मान लिए हैं, कितना है इक्वेशन 1a यहाँ, ठीक। तो ये जो 2 है, अब हम इसको इसमें पुट करेंगे ये वैल्यू, तो देखिए कितना हो रहा है। अब इतनी करंट जो RT है, देखिए अब ये करंट यहां पर जा रही है ऐसे, यहां भी और यहां भी, हर जगह है। तो यहां पर भी वही करंट है ना, यही न्यू करंट अब यहां भी होगी, लेकिन यहां बढ़ जाएगी। अब इस न्यू करंट में से क्या हो जाएगा, कुछ इधर जाएगी, कुछ करंट ऐसे जाएगी, है ना। और यस की वैल्यू हम ऐसी लेते हैं कि जो अब नई करंट गैल्वेनोमीटर में से जा रही है, वो पहले के डिफ्लेक्शन का हाफ डिफ्लेक्शन हो जाता है। जो ये वाली करंट अब नई करंट है टोटल, यहां से ये जो टोटल नई करंट है, यहां जब दोनों ओर करंट चल रही है, यहां पर I है, अब IG नहीं है, अब करंट I है, ये टोटल करंट यहां के डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो पहले IG करंट इसमें से जा रही थी, तो केवल इसी में जा रही थी, इधर नहीं जा रही थी, क्योंकि ये कटा हुआ था, ये कटा हुआ था, तो IG करंट ऐसे ही जा रही थी। तो फुल डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन था उसको हम क्या कह रहे थे, फुल डिफ्लेक्शन है। अब ये करंट जो नई करंट आ गई, इसके पैरेलल जुड़ जाने से, पैरेलल इसके जुड़ जाने से ये नई करंट हो गई I, और ये करंट M पर आकर के बटेगी, इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। तो अब नई करंट जो भी होगी I डैश, मान लेते हैं कि IG डैश है, तो नई करंट अब IG डैश है। अब तो ये करंट क्या होगी, I माइनस IG डैश होगी, ये इसमें से जाएगी। तो ये ऐसी करंट है IG डैश जो पहले की हाफ है, तभी तो डिफ्लेक्शन हाफ हो जाता है। तो यही हमको कंपेयर करना है। तो यहाँ IG डैश क्या होगी, RG तो यहाँ का रेजिस्टेंस है, IG डैश क्या होगी, M और N के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, M और N के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, RG क्या है, रेजिस्टेंस है, आप जानते हैं। तो IG डैश करंट कितनी होगी, और M और N के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कॉमन है, वो इस ब्रांच में के लिए वही पोटेंशियल डिफरेंस है और गैल्वेनोमीटर के लिए वही पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कॉमन है। तो ये चीज़ हम ले लेंगे। अब क्या हो जाएगा, इस समय M और N के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M एंड N, ये कितना हो जाएगा, VMN, ये कितना हो जाएगा, IG डैश, सॉरी ये कितनी करंट है, यहां का रेजिस्टेंस पूरा, यहां का पूरा रेजिस्टेंस और यहां की करंट, यहां करंट कितनी है, ये पूरी करंट जो दोनों में जा रही है, इस पूरे कॉम्बिनेशन में करंट कितनी जा रही है, I, और इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना है, RP, है ना, याद रखिए ये पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस RP है, और इधर से करंट जा रही है I। तो यहां से यहां M और N के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, RP इंटू I, क्या हो जाएगा, I इंटू RP, और I इंटू RP I को आप जानते हैं एप्सिलॉन अपॉन RT है, और RP को आप देख रहे हैं यहां पर, RP यहां देख रहे हैं। तो ये हम लिखेंगे क्या, आगे लिख लेते हैं, इसी लाइन में लिख लेते हैं, हमारे पास थोड़ा जगह कम है तो थोड़ा सा इसकी इजाज़त दीजिए कि हम लिख सकें एप्सिलॉन अपॉन RT। तो RT क्या है, R प्लस RG इंटू S, RG प्लस S। तो ये तो हो गया क्या, ये तो R एप्सिलॉन अपॉन RT है, तो RT नीचे है ये, ठीक है, तो ये तो I हो गया, और RP क्या है, RP देखिए RG इंटू S अपॉन RG प्लस S। अब देखिए यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है वो क्या होगा, ये हम LCM लेंगे यहाँ पर, और ये कुछ कटेगा भी, ये RP है, तो RP यहाँ पर ऐसा हो गया, और VMN, M और N के बीच पोटेंशियल डिफरेंस एप्सिलॉन RG इंटू S डिवाइडेड बाई R, LCM नीचे
डिनोमिनेटर में ही एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर जी प्लस एस प्लस आर जी इंटू एस, ये हो गया। और इसी में देखिए क्या है, वन अपॉन आर जी प्लस एस। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, आर जी प्लस एस। तो ये एक इससे क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यहां पर एक कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, वी एम एन देख लीजिए। अब वी एम एन क्या है, वी एम एन यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस है ना। अब आई जी डैश क्या होगा, आई जी डैश क्या होगा, वी एम एन अपॉन आर जी, वी एम एन अपॉन आर जी, ऐसा होगा। ठीक है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का रेजिस्टेंस और इसमें करंट, तो आई जी डैश क्या होगा, जो न्यू करंट है इस ब्रांच में। देखिए अब क्या होगा, वो नाउ न्यू करंट थ्रू galvanometer coil is IG डैश नहीं करें, ये किसके इक्वल हो जाएगा, VMN अपॉन RG। तो RG देखिए, VMN अपॉन RG जैसे करेंगे, VMN क्या है, एप्सिलॉन RG यस अपॉन RG प्लस एस प्लस RGS, ऐसा हो गया, इनटू, ये तो इधर हो गया, या हम इसको थोड़ा इस तरह लिख दें तो और अच्छा है, ऐसे ये लिख दें तो और अच्छा है। और इसके बाद क्या हुआ, RG, 1 अपॉन RG। ये VMN है, जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं क्या है, ये ब्रैकेट में लिखे हुए हैं VMN है, और 1 अपॉन RG। तो ये RG तो अभी कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख लिए। फिर यहां पर हम इसको लिख सकते हैं IG डैश, और दिस इंप्लाई दैट IG डैश क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन एस अपॉन RG प्लस एस प्लस RGS, ये मिल गया। और ये क्या है, यहाँ 2 इक्वेशन था, ये देखिए 3, ये इक्वेशन 3। अब ऐसी वैल्यू एडजस्ट करते हैं, यस की RG तो फिक्स है, वो तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। इसमें और क्या क्या देखिए, R है वो पहले ही है, R कौन सा R है, जो हम पहले ही इसको, जब ये K2 ओपन था तभी R की वैल्यू तय कर चुके थे, वो फुल डिफ्लेक्शन वाला R है। अब उसको हम नहीं डिस्टर्ब कर जा रहे हैं। अगर यस की वैल्यू ऐसी है कि IG डैश क्या होता है, पहले का IG डैश के करस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन है वो हाफ होता है, या IG डैश क्या है, IG की हाफ होती है, तब क्या होगा, डिफ्लेक्शन हाफ होगा। तो इफ वैल्यू ऑफ S is such that कैसी वैल्यू S की है, the deflection of coil becomes half the earlier, and इसका means theta by 2, that is theta by 2, that is theta by 2, theta by 2 हो जाता है। और IG डैश इक्वल्स K थीटा बाई 2,
ये इक्वेशन 4। अब जरा हम कंपेयर करें किसको, 1, 1a, 3, 4, इन सबको कंपेयर करें तो क्या पाएंगे आप, है ना, ये के थीटा इसके इक्वल है, ठीक, और के थीटा बाई 2 आर जी डैश के इक्वल है। तो के थीटा की वैल्यू यहां रख देंगे, के थीटा की वैल्यू रख देंगे तो यहां पर, और के थीटा इक्वल्स एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर जी, ये हो जाएगा। तो वही चीज हम लेके यहां पर आ गए। तो अब क्या होगा, इन सब से, इन सभी इक्वेशन से क्या हो जाएगा, 1, 3 and 4 फ्रॉम इक्वेशंस 1, 3 and 4 क्या लिख सकते हैं, यहां पर ये 1, 1b ऐसे हम लिख दे रहे हैं। तो 1, ये तीनों 1 में है, तो 1, 3, 4 अगर तीनों को मिला देंगे तो आप देख सकते हैं के थीटा की वैल्यू यहां लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एस अपॉन आर, आर जी प्लस एस प्लस आर जी एस इक्वल्स, ये आई जी है, आई जी डैश है, ये हाफ है, और के थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, के थीटा की वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर जी। तो यहां भी क्या हुआ, दोनों ओर से एप्सिलॉन क्या हुआ, कैंसिल हो गया, दोनों ओर से एप्सिलॉन कट गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर ये आ जाएंगे। अब इनको हम इरेज कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसको अब देखने की। तो फिर से आ जाइए यहाँ पर 2s, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे। सो 2s r प्लस आर जी इधर हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, r इक्वल्स आर जी प्लस एस प्लस आर जी एस, है ना। सो 2s r प्लस 2s आर जी इक्वल्स r इंटू आर जी प्लस r इंटू एस प्लस आर जी इंटू एस। तो आप देख लीजिए 2rs, यहाँ rs है, तो यहाँ क्या बच गया, rs, 2s rg है, तो यहाँ क्या हो गया, प्लस s rg, इतना हो गया, और उधर क्या बच गया, rg, है ना। हमें rg ही तो फाइंड आउट करना है, rg फाइंड आउट करना है ना। तो क्या करेंगे, को हटा दें, अब इधर काम हो चुका। तो अब देखिए क्या उसको उस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, r इंटू एस इक्वल्स r माइनस एस आर जी, यही हो गया, और आर जी इक्वल्स आर एस अपॉन आर माइनस एस। तो ये चीज है, यहां पर आपको ये रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो आपका काम इतने से हो जाएगा, ये डेरिवेशन कर दिया, थोड़ा सा आप जानते रहें, जिनको जानने का इंटरेस्ट हो वो जानते रहेंगे, और जिनको नहीं इंटरेस्ट होगा वो वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देंगे और चले जाएंगे एक्सपेरिमेंट पर। बस फार्मूला यूज़ करना है, फार्मूले पर ध्यान दीजिएगा आप। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं ऐसे कह दे रहा हूँ, जनरली कहना नहीं चाहिए कि ठीक है, लेकिन देखिए हम तो ये कहेंगे आप देखिए, ये कोई प्रैक्टिस एक है सर्किट की, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ हम यूज़ करेंगे, हम सर्किट फिर से बनाएंगे, और यहाँ पर फिर मेथड आपका जो प्रोसीजर है, तो वो प्रोसीजर होगा यार। अब ये चीज़ क्या है, देखिए जो प्रोसीजर है, जो ऑब्जर्वेशन लेंगे वो क्या करेंगे, पहला ही काम करते हैं, सेल से आपने
की और रेजिस्टेंस, ये बॉक्स है एक्चुअली, तो ये आर कनेक्ट कर दिया, ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और यहाँ। तो जैसे की ऑन करेंगे, ठीक है, जैसे की ऑन करेंगे ये पहले से ही क्या करिए एक्टिव कर दी, रेजिस्टेंस यहाँ पर बड़ा रेजिस्टेंस 5-6,000 है ना, यहाँ पर एक्टिव कर दिए। जो इसके प्लग हैं उनको रिमूव करिए, एक्टिव हो जाएगा यहाँ, तो करंट फ्लो करेगी। तो उस करंट को आपको नोट करना, उसको वो जो डिफ्लेक्शन एडजस्ट करिए कि वो फुल डिफ्लेक्शन हो जाए, यानी आर की वैल्यू ऐसी एडजस्ट करिए कि वो जा करके पहले तो बहुत ज़्यादा एक्टिव कर लीजिए, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम करिए और वो फुल डिफ्लेक्शन हो जाए। अब आप फुल डिफ्लेक्शन पूरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन ले सकते हैं 30, या फिर क्या कर सकते हैं 20 भी कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले ऐसा करिए, हम मान लेते हैं आप 30 लिया, फुल डिफ्लेक्शन ले लिया थीटा। तो उसके बाद फिर क्या करना है, अब ये जो की है अभी जो एम और एन कह रहे थे, फिर ये की K2, ये तो K1 है, फिर K2 इसको लगा रहने दें, ये रेजिस्टेंस उतना रहेगा, अब इसको नहीं वेरी करना है, इसको चेंज नहीं करना। जो आर रेजिस्टेंस जितना आपने ले लिया, फुल डिफ्लेक्शन देख लिया, इसके लिए फुल डिफ्लेक्शन है तो ये ऑन ही रहने दीजिए। और ये अब क्या करिए, ये पैरेलल में जो ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ये ऑन करिए, और इसमें से पहले से इसमें भी जो भी आपको रेजिस्टेंस आपको अप्लाई करना है, आपकी मर्जी बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑन करिए और यहाँ से रेजिस्टेंस एक्टिव करिए, इतना रेजिस्टेंस एक्टिव करिए कि ये क्या हो जाए, जो पहले का डिफ्लेक्शन जितना था उसका हाफ हो जाए। तो वह वैल्यू क्या होगी, यस, जिस पर हाफ हो गया वही वैल्यू यस होगी। तो इन्हीं आर और यस से क्या करते हैं हम, रेजिस्टेंस, इनकी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बाकी ऑब्जर्वेशन में बहुत सिंपल है। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो ठीक है, हम आसानी से ले सकते हैं। ये पहले तो क्या करिए, सेल जो यूज़ किए हैं उसका मल्टीमीटर से या किसी भी तरह से ईएमएफ मालूम कर लीजिए। ओके, हाँ एक चीज़ और आया था, फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट देखिए, पहले उसको बता ही देते हैं। फिगर ऑफ मेरिट क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन, ओके, दिस इज करंट, क्या है ये, अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, करस्पॉन्डिंग टू deflection of coil equal to one division on the scale, ये फिगर ऑफ मेरिट हुआ। तो वो कितना होता है, फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट कितनी है, IG है ना, फुल डिफ्लेक्शन के करंट IG है। तो IG अभी हम लिखे थे, IG इक्वल्स एप्सिलॉन अपॉन R प्लस RG, यही है ना। तो फिगर ऑफ मेरिट क्या हो जाएगा, और फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट क्या हो जाएगा, ये कैपिटल के लिख सकते हैं, कैपिटल के, और ये कितना हो जाएगा, फुल डिफ्लेक्शन के लिए या थीटा के लिए करंट IG है, ठीक है, फॉर फुल डिफ्लेक्शन थीटा, फुल डिफ्लेक्शन थीटा, यही ना। तो थीटा के लिए IG करंट है, तो वन डिवीजन के करस्पॉन्डिंग कितनी करंट होगी, सो K इक्वल्स IG डिवाइड बाई थीटा, यही है। या इसको आप 1/थीटा, IG कितना है, एप्सिलॉन अपॉन R प्लस RG, ठीक है, ये स्मॉल हम हर जगह यूज करें तो RG, तो इतना हो गया। तो इतनी यही फिगर ऑफ मेरिट है, ओके, एम्पियर पर डिवीजन,
एम्पियर पर डिवीजन, ऐसा हो गया। तो इसके लिए हम लोग ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, उसी ऑब्जर्वेशन से काम होना है। तो आइए ऑब्जर्वेशन टेबल में आप क्या लिखेंगे, क्या देखेंगे। ये एक तो पहले ही कह दिया कि ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल कितना हो जाएगा, जो भी होगा या लिख देंगे मल्टीमीटर की हेल्प से, या जो भी, इतना वोल्ट। और टेबल में क्या है, सीरियल नंबर तो होगा, और यहाँ पर जो आपने फुल डिफ्लेक्शन के लिए रेजिस्टेंस लिया था आर, ओके, सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक, आर, ये आर है किसके लिए, फुल डिफ्लेक्शन के लिए, है ना। और भी क्लियर लिखें तो क्या हो जाएगा, सीरीज रेजिस्टेंस आर एंड फॉर फुल डिफ्लेक्शन, फुल डिफ्लेक्शन, ठीक, कब, K2 ओपन होगा, जब K2 ओपन, ये K2 ओपन आना चाहिए, तब की बात कर रहे हैं, ये कितना आर की जरूरत है। और डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन कितना है, डिफ्लेक्शन आप जिसको फुल डिफ्लेक्शन कर रहे हैं वो है कितना, वो थीटा आप डिविजन्स में लिख दीजिए, है ना। थीटा जो डिविजन्स बने हुए हैं ना, कह रहे हैं कि जनरली 30 डिवीजन बने होते हैं, तो डिविजन्स लिख दीजिए। तो ये थीटा कितना है, जो भी वैल्यू है यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आर की वैल्यू, सीरियल नंबर, ये आर की वैल्यू एक, और थीटा की वैल्यू फुल डिफ्लेक्शन के लिए जब K2 ओपन है ना, ये डिफ्लेक्शन थीटा कब, K2 ओपन, K2 क्लोज्ड, रिक्वायर्ड यस फॉर हाफ डिफ्लेक्शन, फॉर हाफ, जबकि पहले से लगा हुआ है, बोथ K1 K2 क्लोज्ड, दोनों लगे हुए, हाफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो K1 और K2 क्लोज्ड, दोनों क्लोज्ड। तो टेबल में आप बढ़िया से बना लीजिएगा, अभी लिख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा, ठीक। और हाफ डिफ्लेक्शन कितना है, हाफ डिफ्लेक्शन कितना, थीटा। सो हाफ डिफ्लेक्शन थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी। अगर इसको आपने पूरा 30 लिया है तो इसको एस की वैल्यू ऐसी वेरी करिए कि 15 हो जाए। अगर थीटा कोई 20 आपने लिया है तो इसको 10 रखिए, मीन्स आर की वैल्यू ऐसी रखे हैं कि थीटा 20 है, 20 डिवीजन है, तो फिर आर उतना ही रहने दीजिए, एस को ऐसे इतना वेरी करिए K2 को क्लोज करके कि ये जो डिफ्लेक्शन है हाफ हो जाए, 10 हो जाए। तो ऐसे ही आपको कई ऑब्जर्वेशन लेने हैं, 1 2 3 ऐसे, है ना, ये ऑब्जर्वेशन लेने हैं। और जो वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की, क्या लिखेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी वहां पर आर जी क्या हो जाएगा, आर इंटू एस अपॉन आर माइनस एस। तो जो वैल्यू आएगी आर जी 1, ठीक है ना, आर जी 2, तो ये क्या लिख देंगे आप, और इनके लिए आप फिगर ऑफ मेरिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर जी मीन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर जी 1 प्लस आर जी 2 एंड प्लस आर जी 3 एंड सो ऑन, जितने रीडिंग लिए हैं उसके ये इनसे डिवाइड कर दीजिए, ये मीन आ जाएगा, ठीक है ना। ये इतने इसका मीन वैल्यू आ जाएगी। अब आर जी की मीन वैल्यू आ गई, तो आप अब करंट देखे ही, आई जी आप देख ही रहे की वैल्यू आ जाएगी कितना, एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर जी, आर जी की वैल्यू आएगी तो आप रख दीजिए, ये आई जी है। तो फिगर ऑफ मेरिट क्या हो जाएगा, देन फिगर ऑफ मेरिट, ये चीज़ क्या हो जाएगी,
के कैपिटल के इक्वल्स आई जी अपॉन थीटा। आप जिस थीटा के लिए, जिस फुल डिफ्लेक्शन के लिए आर की वैल्यू लेंगे वही यहाँ पर रखना है, वही वाला थीटा रखना है, तो ध्यान रखिएगा इसका। अब रखे किनके और बाकी तो मीन वगैरह हो गया, रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट आप लिखते ही लिखते हैं। प्रिकॉशन पहले कह दिया कि वेरी फर्स्ट रीड प्रिकॉशंस बिफोर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। जब भी आप जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में से हर हाल में बहुत ज़्यादा करंट नहीं पास होनी चाहिए। तो जब भी सर्किट आप कनेक्ट करते हैं तो सीरीज रेजिस्टेंस पहले बड़ा सा ज़्यादा रेजिस्टेंस एक्टिव कर लीजिए, उसके बाद जाकर क्या करिए, वहाँ पर आप स्विच के जो K1 है, की K1 है वो ऑन करिए, डिफ्लेक्शन फुल डिफ्लेक्शन से कम रहे। आप भले बाद में रेजिस्टेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए क्या करेंगे, उसको इंक्रीज़ करेंगे, फुल डिफ्लेक्शन करेंगे। अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, चलते हैं वहाँ पर तो उसको देखेंगे कैसे कैसे उसको करना है। बाकी तो वही चीज़, कनेक्शंस लूज नहीं होने चाहिए, कनेक्शंस क्लीन होने चाहिए, सैंड पेपर से करके साफ़ कर दीजिए। पहले ही देख लीजिए एरर तो नहीं है गैल्वेनोमीटर में, वो चीज़ है। रेजिस्टेंस बॉक्स आपका सही होना चाहिए, कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वैल्यूज़ उससे अलग नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्हीं से पढ़ना है वैल्यू, तो ध्यान रखिए इसका। और बाकी रेजिस्टेंस बॉक्स के भी जो भी प्लग्स हैं वो थोड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इसका। बहुत प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट है और इनका रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस रेजिस्टेंस का और फिगर ऑफ मेरिट का आगे भी एक्सपेरिमेंट है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, दोनों में इस फिगर ऑफ मेरिट का जो गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट करेंगे उसका फिगर ऑफ मेरिट मालूम होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए, तब आप कर पाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट है, डेरिवेशन को छोड़ दें तो बाकी एक्सपेरिमेंट बहुत छोटा है, बहुत आसान है, आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और हम अभी चलेंगे अपरेटस पर, आपको दिखाएंगे कैसे इसको किया जाता है। हाँ बच्चों, तो फिर ये अब वो अपरेटस, वो सेटअप है जो अभी हमने कंपोनेंट्स को कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये अपरेटस जो आपको अभी हम बात कर रहे थे कि क्या क्या होने चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए। कौन सा एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं? हम लोग गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस डिटरमिन करने जा रहे हैं। ओके, किसके हेल्प से? हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, ये मेथड है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, और गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट। तो बारी बारी हम उन कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये अपना देखिए, एक छोटा रेजिस्टेंस बॉक्स, छोटा बहुत छोटा नहीं, इसको हम कह सकते हैं कि ये 1000 ओम मैक्सिमम वैल्यू का रेजिस्टेंस में एक है। हालांकि छोटे रेजिस्टेंसेस और हम ऐड कर लें तो ये सब काफ़ी हो जाते हैं। तो हम रफली इसको हम 2000 रेंज का हम बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये देखिए 10,000 ओम रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, इस रेंज का है, ठीक है। 5000 मैक्सिमम सिंगल की वैल्यू है, सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये गैल्वेनोमीटर जिसका हमको क्या करना है, जिसका हमको रेजिस्टेंस पता करना है और इसका फिगर ऑफ मेरिट भी, ठीक है। ये 30 डिविजन्स दोनों ओर, मिड पॉइंट के ओर दोनों ओर 30 डिविजन्स, देखिए ये 30 डिविजन्स हैं दोनों साइड में। ये इसके टर्मिनल्स, रेड किसके लिए? पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, और यहाँ पर ब्लैक निगेटिव टर्मिनल के लिए। अभी आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं है गैल्वेनोमीटर में, जो इंडिकेटर है वो 0 पर एकदम ठीक कॉन्साइड कर रहा है। और यहाँ पर डिफ्लेक्शन दोनों है, आप पोलैरिटी बदल दीजिए, इनकी पॉजिटिव को ब्लैक से कनेक्ट कर दीजिए और नेगेटिव को रेड से कर दीजिए सोर्स के, तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन रिवर्स होने लगेगा, दोनों ओर जा सकता है, ऐसा है। इसके बाद क्या है, ये देखिए वन वे की, एक ये वन वे की है, इसको प्लग की बोलते हैं। हमने 1-2 वायर इनमें कनेक्ट करके रख दिए हैं और ये प्लग इंसर्ट करने पर ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सर्किट। ये देखिए क्या है, लेक्लांसी सेल, इसी को हम सोर्स की तरह यूज़ करेंगे। ये इसमें ये जिंक रॉड इसमें पड़ा हुआ है, और ये आप
कैंडल जानते ही हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इसी तरह नेगेटिव टर्मिनल है, और इसमें NH4Cl का जो सॉल्यूशन है वही क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इस कैंडल के अंदर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड कार्बन पाउडर भरा होता है, और ये तो कार्बन रॉड है ही है। इसके बाद और एक और ये वन वे की है। आप यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी जैसे सर्किट में हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ दो लूप होते हैं। इसके कौन कौन से लूप, एक लूप में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर, ये बड़ा वाला बड़े रेंज का रेजिस्टेंस, एक की, और एक क्या हो जाएगा, ये शेल हो जाएगा। और फिर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल ही क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल ही एक ये छोटा वाला रेजिस्टेंस की के साथ, इस की के साथ आप कनेक्ट कर देंगे। तो दो की, ये पूरा सेटअप एक साथ, पूरा अपरेटस आप एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पर इतना देख सकते हैं। साथ में हमें एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। ये क्या करने के लिए, हम इस सेल का EMF पता करते हैं जब, तो ये पूरे जो अपरेटस हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पर आपके सामने है। अब अगर हम इसको, अब इसके बाद हम थोड़ा कनेक्ट करेंगे इसको, और इतने ही की ज़रूरत है, और उसको हम कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशंस में क्या है, पहले तो पहले स्टार्ट करते हैं कि EMF कितना है सोर्स का आपके, और गैल्वेनोमीटर में दोनों साइड में कितने डिविजन्स बने हुए हैं। तो 30 इधर, 30 लेफ्ट, 30 राइट, पॉजिटिव नेगेटिव आप देख सकते हैं वहाँ पर है। पहले हम सेल का EMF पता कर सकते हैं। देखिए ये मल्टीमीटर की हेल्प से, ये देखिए यहाँ ये 20 रेंज के लिए DC वोल्ट पर हमने मार्क कर दिया है इसके पॉइंटर को। और जब हम टच कराएंगे यहाँ पर किसको, देखिए यहाँ पर ये अभी 0 रीड कर रहा है, और अगर हम जैसे ही टच कराते हैं इसको, किसको, रेड को पॉजिटिव, रेड से पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव, देखिए ये यहाँ पर ये क्या बताने लग रहा है आपका, आप देख सकते हैं 1.31 है ना। और देखिए कांस्टेंट है 131 बना हुआ है, और तो हम इसको मान के चलते हैं, इसको नोट कर लेंगे कि 131 क्या है, इसका EMF है सेल का, ठीक है। तो फिर इसको हम जैसे ही यूज़ करें, देखिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए लैब में आप हैं, तो ये ऑफ़ कर दें जब भी मल्टीमीटर का एक बार यूज़ करें, फिर इसको ऑफ़ कर दें और इसको रख दें। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगी बैटरी, और ये फिर आगे यूज़ करने लायक नहीं रहेगा। तो ये हो गए एक सेटअप। अब हम क्या करें, एक्सपेरिमेंट, इसके जितने कंपोनेंट्स हैं कनेक्ट कर देते हैं। तो अब देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कनेक्शंस कंप्लीट हो गए, और ये है ना एक लूप बन गया ये वाला। देखिए इस वायर को फॉलो करते हुए जाइए, यहाँ पर आ गया, और ये यहाँ से बैट सेल से निकल करके ये सेल में आ गया ना ये वायर। देखिए कहाँ गया है, गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव, ठीक, गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव में गया है, और यहाँ आकर के सेल में ये कनेक्ट हो गया पॉजिटिव टर्मिनल से। और नेगेटिव से जो निकला हुआ वायर है, ये आप इसको देख सकते हैं, ये कहाँ जा रहा है, ये इस की में जा रहा है। की से निकलने के बाद एक रेजिस्टेंस बॉक्स बीच में आ गया, इस सीरीज़ में है, किसके सीरीज़ में है, गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में ही है, और एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक। आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या है, बहुत कम करंट जाती है तो भी फुल डिफ्लेक्शन दे देता है, इवन 0.5 मिली एम्पियर, 0.1 मिली एम्पियर, जैसा डिज़ाइन किया गया हो। और ये जो सोर्स है 1.31 वोल्ट का अभी आपको बताया था, और ये जो अगर ये पूरा का पूरा लगा दिया जाए गैल्वेनोमीटर के क्रॉस, तो कुछ ज़्यादा ही करंट फ्लो करेगी। और 1.31 है, और उसको लगा दिया जाए गैल्वेनोमीटर के क्रॉस, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 100 के आसपास होता है, उससे थोड़ा नीचे भी 70-60 भी हो सकता है, 110-20 भी हो सकता है। तो ये रेजिस्टेंस है, तो इससे अगर अप्लाई कर दें 1.31 वोल्ट अगर इसके अक्रॉस, तो फिर क्या हो जाएगा, करंट अच्छी खासी चलेगी। और यह करंट कितनी हो जाएगी, आप समझ सकते हैं कि 1.31 वोल्ट में अगर 100 ओम को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगी। तो 13 मिली एम्पियर के आसपास अगर करंट फ्लो करेगी तो ये बहुत बड़ी करंट है गैल्वेनोमीटर के लिए।
ये फ्रैक्शनल करंट मिली एम्पियर में फ्रैक्शनल करंट होती है, तो भी उसके लिए फुल डिफ्लेक्शन देता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इस करंट को कंट्रोल करने के लिए, जो करंट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना वोल्ट 1.31 वोल्ट अगर लगाने पर कितनी करंट चलनी चाहिए, तो उस ज़्यादा करंट को हम कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये रेजिस्टेंस बॉक्स बीच में लगा देते हैं। तो काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ रेजिस्टेंस की इससे हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं और इस लूप में ये करंट चलेगी। तो जैसे ही हम ऑन करेंगे क्या होता है, कह रहे हैं कि जैसे ही इसको ऑन करेंगे मीन्स इस प्लग में, इस स्पेस में अगर हम प्लग इंसर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सर्किट क्लोज जाएगा और इसमें करंट चलेगी गैल्वेनोमीटर में। लेकिन प्लग लगाने से पहले हमको रेजिस्टेंस अप्लाई करना पड़ता है, और बीच में क्या है, ये जो बगल में दूसरा रेजिस्टेंस है इसका क्या काम है, तो इसका अभी काम नहीं है। पहले हम एक जो ये प्राइमरी लूप एक बन रहा है, ये वाला लूप जो आपको दिख रहा है, उसमें हम सप्लाई दे करके देखेंगे और वहाँ ये रेजिस्टेंस बड़ा वाला थोड़ा सा एक्टिव करके देखेंगे कि कुछ ज़्यादा ही ओम 2000-3000 ओम पहले एक्टिव कर लेंगे, उसके बाद प्लग इंसर्ट करेंगे, तब करंट देखेंगे कि कितने पर क्या डिफ्लेक्शन हो रहा है, फुल डिफ्लेक्शन कितने पर हो रहा है। अब वो फुल उसको मैनेज करेंगे। हमारे लिए फुल डिफ्लेक्शन क्या है, पूरे 30 डिवीज़न भी हो सकते हैं, आप फुल डिफ्लेक्शन के तौर पर 20 डिवीज़न भी ले सकते हैं, आप फुल डिफ्लेक्शन के तौर पर आप 10 डिवीज़न भी ले सकते हैं। तो ठीक है, आप मान लीजिए फुल डिफ्लेक्शन के तौर पर आपने 30 ले लिया, 30 डिवीजन्स पूरे डिफ्लेक्शन ले लिया। अक्सर आपको सिंबल्स में थीटा थीटा दिखता है, तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवीजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन्स हो गया। तो यहाँ पर जो अगर आप 30 डिवीज़न के डिफ्लेक्शन को ही फुल डिफ्लेक्शन ले रहे हैं, तो हाफ डिफ्लेक्शन क्या होगा, 15 डिवीज़न। तो पहले हम एडजस्ट करते हैं इस रेजिस्टेंस को, सप्लाई ऑन कर दिया, कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंस 4000 ओम 5000 ओम पहले से ही एक्टिव कर दिया, उसके बाद प्लग लगाया, करंट चलने लगी। उसके बाद क्या हुआ, जैसा और रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ी इसको, तो वो चीज़ शिफ्ट करके हम डिफ्लेक्शन को फुल वैल्यू की ओर ले आएंगे, 30 की ओर ले आएंगे। अब जब वो ठीक 30 पर आ गया तो अब क्या करते हैं हम, फिर ये जो एक शंट लगा हुआ है, इसको शंट कहते हैं, जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, शंट। फिर शंट को एक्टिव, मतलब शंट वाला सर्किट क्लोज कर देते हैं। यानी पहले से वो बना हुआ है, वहाँ जो प्राइमरी लूप इसका है, जो पहले वाला लूप है, गैल्वेनोमीटर का लूप है, उस लूप में शंट के पैरेलल, जो शंट लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल, उसको भी ऑन कर देते हैं। और पहले से जो पहला स्विच है, पहला की है, वो तो ऑन है ही है, उसको ऑन रहते हुए भी इसको क्या कर देते हैं, ऑन करते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करते हैं कि ऑन करने से पहले इस रेजिस्टेंस बॉक्स में भी है ना, जो भी 200-300 ओम क्या करते हैं, एक्टिव कर लेते हैं, तब यहाँ पर इसमें प्लग इंसर्ट करते हैं, यही काम करते हैं। तो यही, अब कितना यहाँ के रेजिस्टेंस को, अब इसको हम अब पहले वाले को टच नहीं करेंगे, यहाँ वाले रेजिस्टेंस को टच नहीं करेंगे, कितना कितना है ना, वो तो फुल डिफ्लेक्शन के लिए एडजस्ट कर चुके थे, वहाँ तो था ही। अब इसको जो यहाँ पर है, इसकी वैल्यू को हम ऐसा एडजस्ट करते हैं कि जो 30 का डिफ्लेक्शन है वो कहाँ चला आए, वो डिफ्लेक्शन किस पर चला आए, 15 पर चला आए, वही हाफ डिफ्लेक्शन होता है। तो वही वैल्यूज़ को नोट करते हैं। तो शंट की वो क्या वैल्यू होगी जिसके लिए डिफ्लेक्शन हाफ हो जाएगा, जबकि पहले वाला लूप ऑलरेडी ऑन है, वहाँ पर प्लग लगा हुआ है, वहाँ रेजिस्टेंस एक्टिव है और सेल ऑलरेडी ऑन है। तो इन्हीं वैल्यूज़ को हम देखते हैं और हम काउंट करते हैं। जो थीटा डिवीजन्स होते हैं उनको हम काउंट करते हैं, किस तरह से, नंबर में चलो काउंट करते हैं। तो यहाँ 30 है तो 30 नंबर, 30 लेफ्ट और 30 राइट। हमारे लिए जो राइट की ओर जो डिफ्लेक्शन होते हैं, जनरली हम उसको पॉजिटिव लिख देते हैं कि हाँ वही डिफ्लेक्शन हमारे लिए है, वही पॉजिटिव है राइट की ओर, और जो लेफ्ट की ओर निगेटिव, तो अपने ऊपर है, दोनों ओर हो सकता है डिफ्लेक्शन। तो यही है। तो हम आइए अब क्या करते हैं, हम धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं और उनकी जो ऑब्जर्वेशन आते हैं उनको हम नोट करते हैं। तो ठीक, अभी आइए, जैसे हम कह रहे थे, इससे पहले क्या करिए, इसको सभी को थोड़ा पुश करके बढ़िया से है ना सेट कर दीजिए, एकदम बैठ जाए, कोई इसमें लूज न रह जाए, है ना,
सारा का सारा जो भी प्लग है ये लगा हुआ है। और आप जानते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स है ये, जो प्लग रिमूव कर देंगे, यहाँ से देखिए, जो प्लग रिमूव कर देंगे उतना रेजिस्टेंस सीरीज़ में आ जाएगा। ये पूरा इस रेजिस्टेंस के जो टर्मिनल्स हैं, ये यहाँ पर इस सिस्टम के टर्मिनल्स हैं, ये दोनों हैं, इनके बीच में रेजिस्टेंस आ जाएगा जो प्लग रिमूव करेंगे। और एक से ज़्यादा प्लग्स रिमूव करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे 2000 के दो दिख रहे हैं, अगर दोनों को रिमूव कर देंगे तो 4000 ओम क्या हो जाएगा, सीरीज़ में आ जाएगा। 2000 अगर रिमूव कर देंगे तो 7000 सीरीज़ में आ जाएगा। तो इसका जरूर ध्यान रखेंगे। तो हम पहले ही क्या करें, ये 3000 हम देखिए, ये 3000 है ना, देख रहे हैं, 3000 हमने 2000 और 1000 रिमूव कर दिया। या ये कहिए कि 500 और रिमूव कर दें, 2000 और रिमूव कर दें, ठीक है, 2000 और रिमूव कर दें, तो कितना कुल रिमूव कर दिया, 5500, है ना। इतना मैं समझता हूँ कि सफिशिएंट होगा इसको बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन से बचाने के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा, पूरा ये 1.31 वोल्ट लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा करंट जाएगी और ये डैमेज कर सकती है किसको, गैल्वेनोमीटर को डैमेज कर सकती है। अब हम ऑन करेंगे, प्लग यहाँ लगाएंगे, है ना। अब यहाँ पर हम प्लग लगाएंगे इसमें, देखिए इस वाले लूप में प्लग लगाते हैं, देख रहे हैं, ये प्लग हम लगा रहे हैं, हटा रहे हैं। ये यहाँ पर आप एक साथ इसको देखिए तो ज़्यादा अच्छा है। आप ध्यान से देखिए तो क्या हुआ, ये 10 से ज़्यादा 13 डिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर क्या है, प्लग देखिए लगा हुआ है, हम प्लग और इसको यहीं रख दे रहे हैं प्लग खिसका के। तो अब ये कुछ बहुत कम डिफ्लेक्शन है राइट की ओर, तो हम समझते हैं कुछ ज़्यादा ही रेजिस्टेंस लगा दिया। हम फुल डिफ्लेक्शन कहाँ रखना चाह रहे हैं, 30 पर। तो हम फुल डिफ्लेक्शन 30 पर रखना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, हम अब रेजिस्टेंस कम करेंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस कम करने, देखिए हमने 2000 कम कर दिया, ये 2000 क्या किया, इसमें इंसर्ट कर दिया, ये देख रहे हैं कुछ बढ़ गया, ये 20 से थोड़ा सा कम हो गया। अब देखिए क्या हुआ, अब हम और जब 2000 कम किया तो 10 से 20 के आसपास चला गया। चलिए 1000 हम कम कर देते हैं, देखिए ये चला गया इधर। और यहाँ पर अभी भी हमको और बढ़ाने की ज़रूरत है, इसको रेजिस्टेंस पाथ में कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि करंट अभी फुल डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। 30 वाला चाह रहे हैं, 500 और हम कर देते हैं। ये देखिए 500 हमने और इंसर्ट कर दिया, देखिए, है ना। अब केवल क्या रह गया हमारे पास, 500 इंसर्ट कर दिया, 1000 इंसर्ट कर दिया, एक 2000 इंसर्ट कर दिया, अब 2000 ही बस रह गया। और देखिए कोई प्लग रिमूव नहीं है, केवल 2000 इंसर्ट किया है। और ये डिफ्लेक्शन कितना है आप देख सकते हैं, ठीक आपका कितना है, लेकिन कम है थोड़ा। ये थोड़े जो कह रहे हैं ना कि ये थोड़े ढीले ढीले होते हैं, इनको हम क्या कर दिए, थोड़ा देखिए इसको और थोड़ा प्रेस कर दिया, घुमाते हुए प्रेस कर दें तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ अगर कुछ कांटेक्ट में होता है तो क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो देखिए ये आपका डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का 30 से थोड़ा ज़्यादा ही है। अगर हम कहें कि अब वो हमको अगर इसको वापस कम करना है तो क्या करेंगे, कुछ हमको अब रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। अब तो और उल्टा हो गया, तो देखिए क्या कर देंगे, हमने ये 50, ये देख रहे हैं ना, 50 वाले को हमने रिमूव कर दिया। और यहाँ देखिए ये वैल्यू देखिए 30, देख रहे हैं ना, एग्जैक्ट 30 आ गया। तो 30 आ गया, कितना रेजिस्टेंस एक्टिव है यहाँ पर देखिए, 2000 ओम और 50, ये देख रहे हैं ना 50, और कोई नहीं है, तो 2000 और 50 इतना हो गया। तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। EMF ऑफ सेल ये कितना था, 1.31 वोल्ट, ये लिख दिया। डिवीजन्स पूरे 30 हैं, और पूरे डिवीज़न 30 हैं, और साथ में ये कह रहे हैं सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, ये छोटे से रिक्वायर्ड है, सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड R। और ये हम सीरियल नंबर 1 में इसको हम लिख देते हैं 2050 ओम, ठीक है, ओम्स में है 2050 ओम। और डिवीजन फुल कितने में ले रहे हैं, 30। तो शंट कितना है हाफ करने के लिए, ये हम अब देखें। देखिए अगला कॉलम क्या है, शंट का है, वो हाफ करने के लिए हम लेते हैं शंट। तो शंट अब देखिए हमारे पास कितना
शंट की क्या ज़रूरत है, ये अभी देख लेते हैं। इस लूप में यहाँ देखिए कितना है, इधर का कोई रेजिस्टेंस एक्टिव नहीं है। 200 और 100, 200, 100, 50, ये सब हमने क्या किया, ज़्यादा रेजिस्टेंस हम यहाँ पर रिमूव कर दिए। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं इसको ये वाला की इंसर्ट कर देने, ठीक है ना। ये वाला की इंसर्ट कर दें ताकि ये क्या हो जाए, यहाँ पर, ये यहाँ पर लगा दिया, ये की लगा दिया। अब देखिए इस की के लगाने से है ना, ये डिफ्लेक्शन क्या हुआ, 25 हो गए। अभी आपके सामने ही देखिए क्या है, की को हटाएंगे तो ये डिफ्लेक्शन क्या होगा, फिर 30 हो गया। और ये फिर देखिए ये फिर लगा रहे हैं, ठीक है ना, फिर ये देखिए लगा रहे हैं तो फिर 25 हो जा रहा है, हटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फिर 30 हो जा रहा है, फिर लगा दे रहे हैं फिर 25 हो जा रहा है, ऐसे। तो अभी हाफ तो नहीं हुआ, हाफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कम करेंगे। ये जो 200 वाले को क्या करेंगे, हम यहाँ पर इंसर्ट कर दे रहे हैं। देखिए देखिए वो कहाँ चला गया, डिफ्लेक्शन 25 था ना, 20 की ओर चला गया। और देखिए हमको लग रहा है कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा, अभी 15 तक पहुँचाना है। तो ये फिर अभी 200 को भी क्या करेंगे हम, ये 200 को भी देखिए फिर ये यहाँ पर ले आए, देख रहे हैं अभी कहाँ आ गया, अभी भी 15 पर नहीं आया, कुछ और ही रेजिस्टेंस, लेकिन थोड़ा सा अभी और करने की ज़रूरत है और कम करने की ज़रूरत है। तो हमने 50 को भी कम कर दिया, लीजिए 50 को कम कर दिया। ये तो ये अभी क्या हो गया, देखिए अब 15 से कम हो गया, हमने ये इंसर्ट कर दिया 50। तो हमको लग रहा है फिर रेजिस्टेंस बढ़ाने की जरूरत पड़ गई। अभी तो रेजिस्टेंस हम कम कर रहे थे, पहले 200, 200, 100 सब रिमूव किए थे, हमने वापस उसमें क्या किया, इंसर्ट कर दिया, बस 100 को छोड़ा है, बाकी सबको इंसर्ट कर दिया। तो अभी क्या करना है, अब ये लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था 15 से, अब 15 से थोड़ा कम हो गया, तो हमें और अब थोड़ा सा वापस बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो 50 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वापस 50 अगर बढ़ा देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, ये 15 से ज़्यादा हो जा रहा है। अब हम इधर फिर इंसर्ट कर दे रहे हैं 50 को, ये 50 को इंसर्ट कर दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, थोड़ा कम हो जा रहा है। तो कहीं हमें बीच वाली चीज़ करनी पड़ेगी, हम जैसे कि ये 10 ओम, हाँ हाँ अब सही है, देखिए 10 ओम और रिमूव कर दिया, यानी कि कुल कितना इसमें अप्लाई हो गया, 100 ओम और 100 ओम और कितना होगा, 10 ओम। तो 110 ओम अप्लाई करने पर ये जो डिफ्लेक्शन है ये थोड़ा फिर ज़्यादा हो गया, तो 5 कर लेते हैं। हाँ अभी एकदम सही। तो ये हो गया डिफ्लेक्स आपका हाफ डिफ्लेक्शन, है ना। तो हाफ डिफ्लेक्शन कितने का, 15 का, और कितना शंट की ज़रूरत पड़ी, 105 की। तो आइए फिर इसको नोट डाउन करते हैं। तो ये रिक्वायर्ड शंट कितना हो गया, 15 ओम, है ना, ये 15 ओम हो गया। और कितने हैं हाफ डिफ्लेक्शन, ये हाफ डिफ्लेक्शन कितना है, 15 का। तो सॉरी 15 ओम नहीं है, ये कितना है, 105 ओम। और ये 15 का क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ हाफ। एक हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। तो अब क्या करते हैं, एक हमारा ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हुआ, अब हम कुछ अलग लेंगे, दूसरे फुल डिफ्लेक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए हट गया, फिर हमने हटाते हुए ये जो जैसे ही शंट का हमने रिमूव किया, फिर देखिए डिफ्लेक्शन क्या हो गया, 30 हो गया। तभी हमारा कोई डिविएशन नहीं शो किया, अच्छा है हमारे लिए। और ये चीज़ हटाएंगे, थोड़ा इसको रेस्ट करेंगे, है ना, अच्छा ऐसे। अब क्या करते हैं, अगर हम फुल डिफ्लेक्शन आप 20 पर ले लेते हैं, वैसे आप बार बार 30 ले सकते हैं, आप 20 भी कर सकते हैं। तो 20 और 10 में ले आते हैं, इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है, दूसरा वाला 2000 निकाल लीजिए, यहाँ 1000 निकाल लीजिए, और इसके बाद भाई 2000 के 2 हैं, अब उसमें भी डिफरेंस हो सकता है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा अंतर ज़रूर है, ये सब चीज़ें इतनी भी प्रिसाइज नहीं होती, लेकिन फिर भी चलिए हम देख लेते हैं। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर देखिए वो हम यहाँ पर इंसर्ट करने जा रहे हैं, ये देखिए
डिफ्लेक्शन 20 है, लेकिन यहाँ पर रिमूव भी किया गया है 3000 है। तो अब चूंकि हम जान चुके हैं कि 2000 के आसपास फुल डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये इनको 1000 वाला फिर इंसर्ट कर देंगे। देख रहे हैं, 1000 फिर इंसर्ट कर दिया, ये फिर फुल डिफ्लेक्शन वही है। कितना आया, 2000 और क्या है उधर, अभी देखिए कितना है, 50 रिमूव्ड है ऑलरेडी, तो 2050 फिर है, फिर वही चीज़ आया। तो हमारे लिए फुल डिफ्लेक्शन फिर वही आ रहा है, रेजिस्टेंस फिर 2050 ही आ रहा है फुल डिफ्लेक्शन 30 के लिए। तो फिर हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर, आपके ऑब्जर्वेशन टेबल जो हम जहाँ पर देख रहे हैं वहाँ पर क्या है, ये फिर से वही आ गया 2050 ओम 30 डिवीज़न के लिए। और हाफ डिफ्लेक्शन कितने के लिए फिर आ रहा है, फिर हम वो भी देखते हैं कि क्या ये पहले जैसा ही है। यहाँ पर 100 और 5 ओम रिमूव्ड है, 100 और 5 ओम है, देख लीजिए 100 और 5 ओम है। और इसके लिए क्या हाफ डिफ्लेक्शन, इसी को फिर हम शंट को एक्टिव कर देते हैं, तो क्या ये हाफ डिफ्लेक्शन फिर इसी पर आ जाता है। देखिए यस, अब भी हाफ डिफ्लेक्शन वहीं पर है। तो हम अभी एक तरह से स्टेबिलिटी है हमारे ऑब्जर्वेशन में। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 105 ओम और यहाँ पर 50 डिवीज़न हम फिर देख ले रहे हैं। तो जब 2 बार आ गया तो कोई बात नहीं, अब हम समझते हैं कि हम कुछ अब फुल डिफ्लेक्शन दूसरे पर लिए लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब अगर देखिए, अब फुल डिफ्लेक्शन को अगर हम 20 मान लेते हैं, 20 एक फुल डिफ्लेक्शन पर मान लें और उसका हाफ 10 होगा, तो अब क्या होगा, देखते हैं 20 कितने पर आता है। तो आइए, अब सर्टेनली क्या है, 20 करने के लिए हमें रेजिस्टेंस और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर तो अभी तो हाफ डिफ्लेक्शन है, इसको हम ये शंट हटा देते हैं, शंट यहाँ हटा देंगे तो ये हो गया, ठीक, फुल डिफ्लेक्शन है। अब देखते हैं कि अगर हम 20 को ही हाफ डिफ्लेक्शन माने तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें और रेजिस्टेंस ले, यहाँ पर देखिए ये क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया समझ रहे हैं, 3000 और यहाँ कितना है 50 ओम यहाँ पर लगा हुआ है। अभी भी ये 20, ये क्या है, यहाँ रिमूव्ड है, शंट नहीं लगा हुआ है, शंट नहीं लगा हुआ है, और ये 20 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा रेजिस्टेंस और कम करना है। तो ये क्या करें, देखिए, तो अरे रेजिस्टेंस थोड़ा और लगा देना है हमको। तो यहाँ पर देखिए करें हम 20 यहाँ से नहीं, 20 से नहीं काम बना, और 100 यहाँ से और रिमूव करते हैं, देखिए है ना, 100 है। तो कितना कुल रेजिस्टेंस लगा इसमें आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस लगा है 2000, 1000, 3000 हो गया, 3050 हो गया, और यहाँ कितना 100 हो गया। तो 3150, देखिए 150 यहाँ हो गया और ये 3000 हो गया। तो इस बार फुल डिफ्लेक्शन हम इसी को मान रहे हैं। अब इसको हम नोट कर लें, कितना है 3150। तो यहाँ पर 3150 ये ले लिया, 20 डिवीज़न का फुल डिफ्लेक्शन ले रहे हैं। और अब हम क्या करने जाएंगे, अब ये रेजिस्टेंस आप गेस कर सकते हैं कि अब क्या करना है। अगर हम 105 पहले से ही एक्टिव है, अगर इसी को हमने क्या किया, शंट इसी को एक्टिव कर दिया, तो क्या होना चाहिए। अब देखिए, ओ देख रहे हैं, 10 से थोड़ा कम हो गया, देख रहे हैं, 10 से हल्का सा कम हो गया। तो उससे बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ के रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे। कहाँ के रेजिस्टेंस को, यहाँ पर, यहाँ के रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जानी चाहिए। देख रहे हैं, बढ़ गया 10 ओम, ये 10 ओम ने, देखिए ये अभी देखिए क्या हो गया, ये देखिए ये कम हो गया 10 से, और हम 10 ओम यहाँ पर रिमूव भी कर रहे हैं। देखिए हमारा हाथ आप अगर देख पा रहे हो तो ये, हाँ ये 10 से थोड़ा कम है और 10 ओम एक्स्ट्रा रिमूव कर रहे हैं यहाँ से। देखिए कहाँ आ गया,
अब देखिए क्या हुआ ये, अब ये ठीक 10 पर आ गया, ठीक 10 पर आ गया। और 10 ओम अगर यहाँ फिर वापस हम लगा देते हैं, देखिए 10 ओम लगा देते हैं यहाँ पर ऐसे, तो ये क्या हुआ देखिए 10 से थोड़ा सा हल्का सा 10 से नीचे है, देख रहे हैं ना, 10 से हल्का सा नीचे है, थोड़ा सा कम है। लेकिन ये 10, ये वाला 10 हटा देने पर, ये 10 रिमूव कर दें यानी एक्टिव कर दें, तो क्या हुआ यहाँ पर, ये देखिए हाफ हो गया। तो अब ये हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ 115 हो गया ना, देखिए ये कितना हुआ 115 एक्टिव हो गया। तो 115 का यहाँ पर हमने लगा दिया और कितना डिवीज़न है 10, ऐसा हो गया। और अब जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन हम लेंगे वो किसके लिए लेंगे, अब फुल डिफ्लेक्शन ही हम 10 कर देते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से ये रिमूव करते हैं और यहाँ से रिमूव करते हैं, शंट हटा देते हैं और शंट हटाने पर 20 हो गया, ये फुल डिफ्लेक्शन 20 है, देख रहे हैं ना 20 है। अब हम फुल डिफ्लेक्शन ही 10 करेंगे। 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर और रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, हमें ये रेजिस्टेंस और बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 2000 और बढ़ा दें, ये अभी नहीं, अभी काम नहीं बना, देखिए, और 500 और बढ़ा दें, देखिए अभी नहीं, 200 और बढ़ा दें, अभी नहीं, ठीक है ना, कितना बढ़ गया देखिए, हमने बहुत सारा बढ़ा दिया, अभी भी ये बड़ा ही है। क्या करते हैं, चलिए ये जो 100 200 एक एक्स्ट्रा किए हैं, हम सीधे 5000 लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2000 को यहाँ पर छोड़ देते हैं। ये देखिए कितना हुआ, 10 से कम हो गया। अब हमें रेजिस्टेंस कम करने की ज़रूरत है। तो रेजिस्टेंस और कम कैसे होगा, हमने ये थोड़ा देखिए ये 1000 कम कर दिया तो बढ़ गया, 500 कम कर, देखिए 500 कम कर दिया, अभी ज़्यादा है, 200 थोड़ा सा बढ़ा दिया, 100 थोड़ा बढ़ा दिया, अब आ गया। अब देखिए कितना हो, अब ये देखिए कम हो गया, तो 50 थोड़ा सा कम कर दें। अब देखिए ठीक 10 हो गया, देख पा रहे हैं, ठीक 10 करने के लिए ये, अब देखिए हमने कितना लगा रखा है, आइए 5000 1000 है ना, 5000 1000 200 100, देख रहे हैं, इस साइड कोई नहीं है, इस साइड किसी को रिमूव नहीं किया है, और इस साइड में यहाँ पर 5000 1000 और 6000 हो गया, 200 हो गया, 6200 और 100 और 6300। तो 6300 का ये आपका फुल डिफ्लेक्शन, हम 10 डिवीज़न का ले रहे हैं, 10 डिवीज़न को फुल डिफ्लेक्शन लें तो 6300 ये फुल डिफ्लेक्शन, 10 का फुल डिफ्लेक्शन मान रहे हैं तब है। अब शंट कितना लगाना पड़ेगा इसको हाफ करने के लिए, तो वही डिफ्लेक्शंस हैं, और शंट कितना लगाएंगे हाफ करने के लिए, देखिए तो शंट, अब देखिए यहीं पर है, ये हमने शंट इसी पर, अभी 10 है और पहले से 115 क्या है, 115 एक्टिव पहले से ही है, उसी पर हम शंट लगा दे रहे हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। हाँ ये देखिए 5 है, लेकिन 5 से थोड़ा सा कम है, ये 10 है और ये हमने लगा दिया फिर से, ये देखिए ये आ गया, ठीक है, ये तो यहाँ बहुत फर्क नहीं पड़ा,
115 और 100, यहाँ पर देखिए 15 ही रह गया, उसी पर 10 आ गया, तो यहाँ पर हम 115 रख दें और ये 5 डिफ्लेक्शन हो गया। ये फिर से वही चीज़ आ गया, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं, इस पे इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला जो यूज़ करते हैं यही फार्मूला यूज़ करते हैं, आर जी इक्वल्स आर इंटू एस अपन आर माइनस एस। आर क्या है, जो वो सीरीज रेजिस्टेंस जो बड़ा वाला है, और एस क्या है, जो शंट है वो छोटा वाला। तो ये कैलकुलेशन करने से पहले हम शुरू करने से पहले क्या करते हैं, इसको हम ये रिमूव कर लें, दोनों हम बंद कर दें, ये हट जाए, तो पावर सप्लाई घटा दें। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कैलकुलेशन करेंगे। तो आर जी की वैल्यू जो फर्स्ट है वो कितनी हो जाएगी, तो आर क्या है, आर 2050 है, और एस क्या है 105 है, और आर माइनस एस तो 2050 माइनस 105, तो ये कितना हो गया, सो 110.668। ओके, सो 110.668 अगर ऐसा लिखते हैं तो हम समझते हैं कि 110.7 लिख सकते हैं इसको। तो 100, ये देखिए क्या हो जाएगा, 110.7 अप्रॉक्स, ठीक, ये वैल्यू इतना ओम हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस पहली वैल्यू से, ये 1 है, ठीक है। सो अब Rg2 जो वैल्यू आएगी वो भी तो उतनी ही आएगी, सारी वैल्यू जो देखिए सब वही हैं, यहाँ से यहाँ तक सारी वैल्यू वही हैं, तो वो भी तो उतनी ही आएगी। तो ये 110.7 आया, तो ये भी 110.7 ही आएगा। इससे देखिए क्या, जो Rg3 है, जो Rg3 जो वैल्यू है वो कितना आएगा, इससे मिल जाएगा आपका 3150 मल्टीप्लाइड बाई 115 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3150 माइनस 115, तो 3150 इंटू 115 तो 3035 ऐसा हो जाएगा, 3035। तो इसके लिए आप आइए, सो 119.4 यू कैन राइट, सो 119.4 ऐसा ये लिख सकते हैं। और जो एक तो यहाँ 119.4 हमारा ये आ गया, और जो ये अगला है एक और वैल्यू हमने ले लिया है Rg4, ये कितना है 6300, और मल्टीप्लाइड बाई उतना ही आया था 115, उससे कम नहीं हुआ, और यहाँ 6300 ओके, 6300 माइनस 115, तो यहाँ पर कितना हम लिख सकते हैं, 6185, 6300 इंटू 15 115 डिवाइडेड बाई 6185 ऐसा हो गया 117.1, सो आ गया 117.1, तो ये हो गया। तो अब हम इनका अगर मीन लेते हैं 117.1, तो मीन वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मीन रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, मीन रेजिस्टेंस 110.7 प्लस 110.7 प्लस 119.4 प्लस 117.1, ये हो गया इक्वल्स, और डिवाइड करें 4 से, इसको मीन आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स 114.4 व 5 कह दीजिए, ठीक। तो ये जो मीन वैल्यू आई कितनी आ गई, 114.5, इतना ओम मिल गया। ये मीन रेजिस्टेंस है किसका, इस गैल्वेनोमीटर का,
ठीक है, यही आरजी की मीन वैल्यू है। तो जब K2 ओपन है ना, तो K2 ओपन है तो क्या हो जाएगा, पूरा लूप में कहीं क्या होगा, पूरे लूप में यही करंट चलेगी और ये 1.31 वोल्ट है। तो कितना, जब ये ओपन है, ये तो है ही नहीं है लूप में, तब पूरी करंट ऐसे ऐसे ही चलेगी, ऐसे ऐसे। तो कितना रेजिस्टेंस पूरा हो जाएगा, आर और आर जी, यहाँ पर आर जी है ना, यहाँ पर आर जी रेजिस्टेंस है, जैसे ये मीन है ना आर जी है, तो ये आर और आर जी यही रेजिस्टेंस है। तो कितनी करंट फ्लो कर रही होगी, खास करके जब हम डिफ्लेक्शन ले रहे हैं, पूरे 30 को फुल डिफ्लेक्शन ले रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो रहा होगा, टोटल रेजिस्टेंस ये कितना हो रहा होगा, आर जी प्लस आर, मीन्स उस समय जो फुल डिफ्लेक्शन है आर जी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं लगभग 114.5, और आर के फुल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किए थे अब क्या था 220/50, है ना, किसके लिए, फुल डिफ्लेक्शन के लिए। किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, फॉर फुल, है ना, डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 30। तो ये कितना हो गया पूरा रेजिस्टेंस, तो 2164.5, हाँ ये ना 21645, इतना ओम हो गया, यही है करंट, ये हो जाएगा करंट करेस्पॉन्डिंग टू फुल डिफ्लेक्शन, है ना 30 यहाँ के लिए। IG लिखते हैं उसको, और वो IG है कितना 1.31 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2164.5, इतना है ना 2164.5, 0.0065605, है ना। तो ये मिल गया आपका, कितना हो गया देखिए 0.000605 ऐसा हो गया, कितना एम्पियर, ये कितना 30 डिवीजन के लिए पूरे करंट कितनी है, ये तो बता ही रहा है ना कि करंट करेस्पॉन्डिंग टू वन डिवीजन डिफ्लेक्शन, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा 6052, यही तो हुआ इस पर, यही ना माइक्रो एम्पियर है, 52 डिवाइडेड बाई 30। तो इस चीज़ को 30 से डिवाइड कर दिए, जो यहाँ पर है ना, ये जो अभी दिख रहा था 30 से डिवाइड करिए, तो डिवाइडेड बाई 30 कितना हो गया, ठीक 20.17। तो ये लिख रहे हैं 20.17 माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना, पर डिवीज़न। ये फिगर ऑफ मेरिट हो गया, ये फिगर ऑफ मेरिट हो गया। और या इसको आप अगर ऐसे ही लिखना चाहेंगे तो और फिगर ऑफ मेरिट क्या हो जाएगा 2.017 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर पर डिवीज़न, ये हो जाएगा। तो ये फिगर ऑफ मेरिट हो गया इस गैल्वेनोमीटर का। और आप इस गैल्वेनोमीटर में देखेंगे कि यहाँ पर ये जो लिखा है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीज़न, बीच में जी जो लेटर लिखा है उसके ठीक नीचे वो क्या है, इसका फिगर ऑफ मेरिट ही है। तो 20 यहाँ आया है और माइक्रो एम्पियर पर डिवीज़न, और यहाँ पर 20.17 आया है। सो डेफिनेटली वी आर वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। ओके, हम लोग ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। तो बहुत हमें एरर मिला हुआ है, लगभग क्या हुआ वो 1% के आसपास, उससे भी कम का एरर है। तो ये हुआ, ये एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। इस फिगर ऑफ मेरिट का एप्लीकेशन भी है, आगे आप देखेंगे किसमें,
जब हम कन्वर्जन करेंगे गैल्वेनोमीटर का अमीटर में वोल्ट मीटर में, तो अगर यही गैल्वेनोमीटर आप यूज़ करते हैं, मार्क करके रख सकते हैं कि यही गैल्वेनोमीटर यूज़ करना है, तो इसका फिगर ऑफ मेरिट मालूम होना चाहिए और इसका रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए, तो फिर आगे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर इसका हम यूज़ करेंगे। इस गैल्वेनोमीटर को अगर आप ऐसे करिएगा तो मार्क जरूर करके रख लीजिएगा कि यही गैल्वेनोमीटर था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा और पूरी थियरी आपके साथ डिस्कस किया, फिर आपके साथ एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया। तो और भी एक्सपेरिमेंट इसी क्रम में आएंगे आपके सामने और आप ज़रूर इसका लाभ उठाइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं आज, तो निश्चित चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप पहले से अगर चैनल जुड़े हुए हैं तो आप वीडियोस को शेयर करिए, सबको और लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए। तो बच्चों के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही साथ देते रहें। थैंक यू अगेन।